अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम एजाज़ अहमद, मेरे चैनल का नाम है एजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों, नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ वो है चने की दाल की। तो जैसे सर्दियों का सीज़न है तो गोश्त मुर्गी वगैरह ये तो डेली की रूटीन है अभी, लेकिन आज मैंने बोला कि चने की दाल सब्ज़ी हो जाए। तो चलें चने की दाल शुरू करते हैं। तो चलते हैं मेरे किचन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू करते हैं। ये देखें, ये दाल जो है, दाल मैंने ले ली थी तकरीबन 1.5 पाव। इसको मैंने पहले 1 घंटा भिगो दिया था और उसके बाद जो है वो पानी जिसमें भिगोया था गिराया नहीं, उसी में जो है इसको उबाल लिया है। अभी ये देखें दाल जो है हमारी गल चुकी है। और इसके बाद जो है हम ये देखें प्याज काट लिया है मैंने एक बड़ा, और 2 खुश्क धनिया के चम्मच है, और 5 हरी मिर्ची है, उनको बारीक काट लिया है। और ये 1 पाव जो है टमाटर है, और ये हरी धनिया और ये हरी मिर्ची, ये बाद में देखेंगे इनको। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने कूट लिया है, और ज़ीरा वगैरह बाकी जो मिसाले डालेंगे आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखें फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ये पतीला रख दिया है। अभी जो है मैं इसमें खाने का जो है 1.5 चम्मच जो सालन वाला है वो इसमें डालूँगा, तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल गर्म होने तक। तो दोस्तों आप ये याद रखें कि अगर आपने इसको टेस्टी और लजीज ज़्यादा बनाना है तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैं जो है ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आइए देखें दोस्तों, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, पतीला रख लिया है। खाने का जो है सालन बनाने वाला 1.5 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाल लिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको टेस्टी और लजीज चाहिए तो आप घी में पकाइएगा, क्योंकि घी जो है मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं ऑयल वाला सालन खाता हूँ। तो इसलिए जो है आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखें, ये एक प्याज जिसको मैंने काट लिए थे, अब ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको जो है हम बोलते हैं, अभी जो है इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला देता हूँ, और इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भून करते हैं इसकी, ताकि ये गोल्डन हो जाए। तो उसके बाद जो है फिर दूसरे मसाले डालेंगे। अब इसको गोल्डन होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको जो है 2-3 मिनट मैंने इनकी भुनाई की है। ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी जो है ये देखें 8 से 10 जो है ये लहसुन की डलियाँ थी, और 2 इंच का टुकड़ा लहसुन का था। इनको मैंने कूट के बारीक करके थोड़ा पानी मिला लिया इनका, तो ये डाल जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद जो है ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का ये इसके अंदर जाएगा। अभी जो है हम इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, लहसुन अदरक की और ज़ीरे की जो है 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करते हैं हल्की आंच पे, फिर मिलते हैं। 2 से 3 मिनट भुनाई करके। तो जी हाँ दोस्तों, जब तक हम ये टमाटर का जो है इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखें, ये जो 1 पाव मैंने टमाटर काटे थे, अभी जो हम इसको अंदर डालते हैं और इनका पेस्ट बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें ये तैयार हो चुका है हमारा मसाला। लहसुन अदरक और जीरे का जो पेस्ट ये सब तैयार भून चुका है। अभी जो है हमने ये देखें, ये टमाटर का जो थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाया था, अभी इसको इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करते हैं, ताकि टमाटर का जो पानी जो है ये सूख जाए और मसाला अच्छे तरीके से बन जाए। इसको 2-3 मिनट के लिए इसको भूनता हूँ ऐसे मीडियम फ्लेम पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। टमाटर का पानी जो खुश्क हो चुका है, मसाला देखें बेहतरीन बन चुका है। इस टाइम पे जो है अभी हम डालेंगे इसके अंदर, जी हाँ दोस्तों, अभी डालते हैं इसमें 1 चम्मच रेड चिल्ली यानी लाल मिर्च। आप अपने जायके के हिसाब से डालें जितना आप खाते हो। और 1 ही चम्मच जो है हल्दी पाउडर डालते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो है ये देखें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, उसको मैंने कूट लिया था। और 1 चम्मच जो है खुश्क धनिया, इसको कूट लिया था। और ये 5 हरी मिर्ची, इनको मैंने काट लिया था, ये भी जाएंगे इसके अंदर। और ये थोड़ी सी इमली जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था, ये भी इसके अंदर जाएगी। अभी जो है इन मसालों को थोड़ी देर के लिए मैं भूनता हूँ। सब मसाले अंदर डाल चुके हैं। 1 से 2 मिनट जो है इनकी भुनाई करता हूँ। उसके बाद जो है फिर मिलते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लूँ मसाले की।
तो जी हाँ दोस्तों, देखें मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें, अभी जो है हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच जो है गरम मसाले का, हाफ। और नमक जो है आप अपनी जायके के हिसाब से डालें। मैं जो है ये डाल रहा हूँ 1 चम्मच से भी थोड़ा कम। और अभी जो है इसको 1 से 2 मिनट तक भूनते हैं। और दोस्तों, दाल को आपने देखा है, दाल मैंने कैसे उबाली है। दाल को पहले 1 घंटा मैंने भिगो दिया है। उसके बाद जो उसी पानी में मैंने उबाला है। पानी इतना डाला है कि उबल भी गया और पानी भी कुछ बच गया है। और वही पानी जो है, पानी और दाल उसी के साथ इसके अंदर डालेंगे। 1 मिनट 2 मिनट के लिए मैं इस मसाले को भून लूँ, फिर मिलते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों, मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अभी जो है मैं इसमें, ये देखें, ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अभी जो है दाल को इसके अंदर डालूँगा मैं। देखिए उसके अंदर पानी भी बचा हुआ है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ले जाएगी। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर नमक जो है, आप नमक मसाला भून के नमक आखिर में डाला कीजिएगा। नमक जो है हमें आखिर में डालना चाहिए, ताकि नमक और मसाला हम अच्छे तरीके से भून जाए हमारा मसाला। तो उसके इसमें जो अभी जो है मैंने थोड़ा सा, ये देखें, ये तकरीबन आधा मग है, ये पानी का डालता हूँ। और अभी जो है इसको फ्लेम थोड़ी ज़्यादा करके इसको खड़ा कर देता हूँ। इसको हम कवर कर देते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जी हाँ दोस्तों, देखें, इसमें जो हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची साबित जो है 5 से 6 ये मैंने धो ली है। ये इसके अंदर जाएंगी। अभी जो है हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 से 6 मिनट बाद मिलते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। हमें कवर लगाया हुआ दाल को अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये देखें जी, दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, दाल जो है हमारी, ये देखें जी, तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल साबित दाने हैं माशाल्लाह। अभी जो है मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ प्लेट में। तो जी हाँ दोस्तों, देखें, चने की दाल जो है हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। ये देखें, जिस तरीके से मैंने पकाई है, टूटी भी नहीं है और गल भी गई है माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। और अभी जो है इसमें मैं थोड़ी सी हरी धनिया डाल देता हूँ ऊपर, और कुछ कटी हुई ये सब्ज़ मिर्ची। तो ये देखें दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी जो है दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।